नमस्कार मित्रों, एक नए वीडियो के साथ मैं प्रोफेसर सीपी भसीन आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं। मित्रों, जिस प्रकार पृथ्वी से पवित्र दूसरी कोई जगह नहीं हो सकती, नदियों से पवित्र कोई जल नहीं हो सकता, परमात्मा के मंदिर से पवित्रतम कोई स्थान नहीं हो सकता। शिक्षक और विद्यार्थियों के लिए मां सरस्वती का पावन धाम, चाहे विश्वविद्यालय हो, महाविद्यालय हो या स्कूल हो, उनसे पवित्र कोई स्थान नहीं हो सकता। और जब पवित्रता पर कलंक लगता है तो शायद किसी मंदिर के पुजारी के हृदय में कहीं ना कहीं एक दर्द पीड़ा उभरती है। आज मेरी कर्मभूमि, जिसको मैंने 26 साल तक अपनी कर्मभूमि बना के रखा था, संदेश न्यूज में सुबह एक समाचार सुनने को मिला। उत्तर गुजरात यूनिवर्सिटी से एफिलिएटेड वडोदरा में एक कॉलेज चल रहा है, लेकिन वो कॉलेज मात्र पेपर पर है, मात्र गूगल पर है, और उस कॉलेज के नाम पे गेमिंग शॉप चल रही है। आज क्या लगभग 1 घंटा भी नहीं हुआ इस संदेश न्यूज पर इस समाचार को सुने हुए, मन विचलित हो गया। जब भी किसी नए कॉलेज को कोई यूनिवर्सिटी परमिशन देता है, LIC लोकल इंक्वायरी कमेटी जाती है, वहां जाकर समूचा अध्ययन करती है। पिछले 15 साल 2009 तक मैं भी काफी एक्टिव रहा हूं LIC में। परफॉर्मा बना हुआ है, किस साइज का खेल ग्राउंड है, कितने कमरे हैं और कितने विद्यार्थियों की दूसरी सुविधाएं हैं। और 2008 से वीडियो रिकॉर्डिंग का सिस्टम था, जब भी कोई LIC जाएगी वीडियो रिकॉर्डिंग होगा। मैं एक प्रश्न पूछना चाह रहा हूं, यूनिवर्सिटी के रिकॉर्ड से पूछना चाह रहा हूं, क्योंकि यह कॉलेज मेरे हिसाब से कोई नया नहीं हो सकता। कितना पुराना है यह मैं जानना भी नहीं चाहता। अनैतिक धंधा अनैतिक ही होता है, चाहे वो 2 दिन पुराना हो या 20 साल पुराना हो। कौन LIC के मेंबर थे जिन्होंने इस कॉलेज को स्थापित करने की अनुशंसा की थी? कौन वाइस चांसलर महोदय थे जिन्होंने इस कॉलेज को मंजूरी देकर इस गूगल कॉलेज को लाने का प्रयास किया था? कौन रजिस्ट्रार महोदय थे? चूंकि समाचार में आ रहा था मृत रजिस्ट्रार के साइन हैं आदरणीय BN शाह साहब, मेरे परम मित्र DM पटेल साहब, जो इस दुनिया में नहीं रहे, बहुत ही अच्छे इंसान थे। लेकिन क्या ये एक CBI के इन्वेस्टिगेशन का विषय नहीं बनता कि कौन LIC के मेंबर थे, कौन VC थे, कौन रजिस्ट्रार थे जिन्होंने इस प्रकार के कॉलेज की स्थापना को मंजूरी दी थी, जहां पहले EC सिंडिकेट के सामने वो रिकमेंडेशन रखी जाती है, प्लेग्राउंड है या नहीं, कंप्यूटर है या नहीं, कितना स्टाफ है, कितनी तनख्वाह मिलती है। मित्रों, शिक्षा पर रोज मैं अपना दुख व्यक्त करता हूं, और शिक्षा में जितना भ्रष्टाचार बढ़ा है मैं समझता हूं और कहीं नहीं बढ़ा होगा। शिक्षा प्रत्यक्ष रूप से भ्रष्टाचार के अड्डे बन चुके हैं। लेकिन यह भी मुझे मानना होगा, यदि मैं ये कहूं कि पिछले 8-10 सालों में ही शिक्षा में भ्रष्टाचार बढ़ा है, लेकिन पहले नहीं था, तो शायद मैं अपने आप को इंकार करूंगा। भ्रष्टाचार, माफी के साथ कह रहा हूं, हेमचंद्राचार्य नॉर्थ गुजरात यूनिवर्सिटी में 19 अगस्त 1994 को मैंने पहला कदम ज्वाइन करने के लिए रखा था। तब से मैं अगस्त 2020 के हर एक्शन से वाकिफ हूं, चाहे 2 बार सिंडिकेट में था या सिंडिकेट के बाहर रहकर जो मैं दृश्य दिखता था। मित्रों, मैंने पहले भी एक वीडियो डाला था 14 महीने पहले, आज मैंने फिर हेनगूटा की वेबसाइट पर डाला है, भ्रष्टाचार से भरी दास्तान। और जो कुछ कहा है परम सत्य है। अभी भी मैं आपसे कह रहा हूं, कॉलेज की बात छोड़िए, जिस यूनिवर्सिटी की भूमि पर ही भ्रष्टाचार की जड़ें गड़ी हुई हो, वहां इस प्रकार के कॉलेज स्थापित हो, मन दुखी होता है, लेकिन कोई आश्चर्य नहीं होता। क्या आप लोगों को मालूम नहीं है हेमचंद्राचार्य नॉर्थ गुजरात यूनिवर्सिटी में भ्रष्टाचार की जड़ें कितनी गहरी हैं? 1994 में कुछ अपॉइंटमेंट ऐसे हुए थे जो पूर्ण थे, इलीगल थे, अवैधानिक थे, जिनको चुनौती दी जा सकती थी। कई बार लिखकर गवर्नर साहब को, दूसरे चांसलर, वाइस चांसलर को अवगत करवाया गया, लेकिन हर वाइस चांसलर या चांसलर केवल अपना समय पास करने की जुगाड़ में ही रहते थे। पोरिया साहब, मैं आपसे कभी मिला नहीं हूं,
आप शायद मुझे जानते भी ना हो, क्योंकि मैं तो एक रिटायर्ड प्रोफेसर हूं, वीसी नहीं बन पाया कभी। कृपया कृपया ये वीडियो पूरा हेन गुटा का स्टाफ सुने, पूरे गुजरात का स्टाफ सुने, जितने लोग सुन सकते हैं सुबह। मैं पूर्ण सत्यनिष्ठा के साथ कह रहा हूं, हेमचंद्राचार्य नॉर्थ गुजरात यूनिवर्सिटी के कैंपस में जितने अपॉइंटमेंट हुए हैं 80% या तो अपॉइंटमेंट ही गलत हैं या उनमें प्रमोशन गलत तरीके से हुआ है। फिर मैं रिपीट कर रहा हूं, हेमचंद्राचार्य नॉर्थ गुजरात यूनिवर्सिटी में आज की तारीख में 80% ऐसे अपॉइंटमेंट है जो इलीगल हैं, या 80% में से ऐसे प्रमोशन हैं जो इलीगल हैं। अभी रिटायर नहीं हुए हैं, अभी भी आप पकड़ सकते हैं। दम होना चाहिए, हिम्मत होनी चाहिए। 1998 में एक व्यक्ति बिना किसी रिसर्च पेपर के लेक्चरर बन के आता है, बिना किसी रिसर्च पेपर के रीडर बन जाता है, और 4 मैं कहता हूं नॉन रेफर्ड जर्नल कहना भी मुझे वो लग रहा है, उस पर प्रोफेसर बना दिया जाता है और वो यूनिवर्सिटी में राज कर रहा है। एक साल बाद वो महोदय रिटायर हो जाएंगे। क्या आप उन पर कोई एक्शन करेंगे? क्या ये इसी तरह भ्रष्टाचार की दुकानें चलती रहेंगी? मैं पोरिया साहब से, मैं अपने चांसलर हमारे आदरणीय गवर्नर साहब से, वेदव्रत जी से विनती करता हूं हाथ जोड़ के, 80% एचएनडीयू के कैंपस में जो अपॉइंटमेंट गलत हैं या प्रमोशन गलत हैं, सबकी जांच की जाए। मैं कहता हूं सबसे पहले मेरे डॉक्यूमेंट देखे जाएं, क्या मैंने सही डॉक्यूमेंट पेश किए थे या नहीं किए थे। शुरुआत मुझसे कीजिए, लेकिन एक एक डॉक्यूमेंट हर टीचर का चेक करके देखिए। यदि मेरी बात गलत हो, मुझे सजा दी जाए। 80% या तो अपॉइंटमेंट गलत हैं या वहां प्रमोशन गलत हुए हैं। मित्रों, इस गाथा को यही समाप्त करूंगा। फिर निवेदन करूंगा, जो लोग रिटायर होने वाले हैं अभी भी उनको पकड़ लीजिए, नहीं तो भविष्य आपको कभी माफ नहीं करेगा।